सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। क्राइम स्टोरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस बार लेके आए हैं एक और कहानी जो कि मुंबई महाराष्ट्र से है। इस कहानी में बताएंगे कि कैसे हनी ट्रैप, हुस्न का जाल, चरित्र का शक, फिर एक मर्डर हुआ। आइए चलिए शुरुआत करते हैं कहानी की। महाराष्ट्र की एक महिला नेता सना खान की हत्याकांड में बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सना खान के मर्डर की गुत्थी हनी ट्रैप के जाल में उलझी हुई है। वो खुद बड़े बड़े नेताओं को हनी ट्रैप के जाल में फंसा चुकी थी। इस जाल को महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दूसरे कई राज्यों में खुद सना का पति भी मददगार था। ना सिर्फ वो मददगार था बल्कि किस नेता को कब और कैसे टारगेट करना है, इसकी बुनियाद भी सना का पति यानी कि अमित साहू ही तैयार करता था। इसके बाद इस अपने हुस्न की कैद में सना उस नेता को फंसाती थी और फिर होता था ब्लैकमेलिंग का ताना बाना। लेकिन इस तमाम हुस्न, सेक्स, ब्लैकमेलिंग के धंधे से आए पैसे के विवाद और फिर पति का खुद अपनी पत्नी सना खान के चरित्र पर शक करना इस हत्याकांड की वजह बन गया। आखिर कैसे सुलझा सना खान का पूरा मर्डर केस, आइए जानते हैं। सना खान का कत्ल हुए करीब 20 दिन का वक्त गुजर चुका था और इस सिलसिले में रिपोर्ट लिखवाए हुए करीब 18 दिन गुजर चुके थे, जबकि पुलिस को इस मामले में मुख्य आरोपी अमित साहू उर्फ पप्पू साहू को गिरफ्तार किए करीब 10 दिन का वक्त हो चुका था। लेकिन मुलजिम की गिरफ्तारी और उसकी निशानदेही के बावजूद सना की लाश का कोई भी ठिकाना नहीं है। अलबत्ता उसके कत्ल को लेकर अब एक नई और चौंकाने वाली कहानी जरूर सामने आ गई और ये कहानी है हनी ट्रैप में सना खान के इस्तेमाल की और इसी हनी ट्रैप के रुपए को लेकर सिलसिले में हुआ उसका कत्ल। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि नागपुर पुलिस के डीसीपी ने आखिर इस घटना को लेकर अभी तक का अपडेट क्या दिया है। असल में नागपुर में सना खान की मां ने इस सिलसिले में पुलिस को एक नई शिकायत दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह जबलपुर का रहने वाला कारोबारी अमित साहू उसकी बेटी को हनी ट्रैप के खेल में चारे की तरह इस्तेमाल करता था। पुलिस का कहना है जब उसने इस पहलू की जांच की तो उसे हनी ट्रैप के इस रैकेट को लेकर कई चौंकाने वाली जानकारी हाथ लगी। पुलिस को पता चला कि साहू के इशारे पर सना हनी ट्रैप का काम कर रही थी। नागपुर, जबलपुर और आसपास कई इलाकों में बड़े और प्रभावशाली लोगों के पास वो जाया करती थी, जहां अमीर और प्रभावशाली लोगों से वो रिश्ते बनाती, जिस्म के संबंध बनाती और साहू उन अतरंग पलों की तस्वीरें चुपके से अपने मोबाइल फोन में उतार लेता। फिर सिलसिला शुरू होता ब्लैकमेलिंग का, जिसके बाद इन लोगों को तस्वीरें और वीडियो के सहारे ब्लैकमेल किया जाता था। पुलिस की माने तो शुरुआती पूछताछ में अमित साहू ने हनी ट्रैप रैकेट चलाने और इससे सना खान का इस्तेमाल एक मोहरे की तरह करने की बात कबूल कर ली थी। लेकिन अब तक ना तो पुलिस सना के मोबाइल को बरामद कर पाई है, ना ही उसे अमित साहू ने अपना फोन सौंपा है। ऐसे में पुलिस अब तक भी हनी ट्रैप रैकेट और उसके चलते हुए मर्डर की इस वारदात से जुड़े कई सबूतों का इंतजार कर रही है। पुलिस की माने तो साहू सना खान का मोबाइल उसकी लाश के साथ नदी में फेंकने की बात कर रहा है, जबकि अपने मोबाइल को लेकर झूठ बोल रहा है। लेकिन पुलिस को यकीन है कि वो जल्द ही वो फोन बरामद कर लेगी और इसी के साथ उसे हनी ट्रैप रैकेट से जुड़े कई सबूत मिल जाएंगे, जिसके जरिए पुलिस को इस सिलसिले में वीडियोस, फोटोज और चैट हाथ लगने की उम्मीद है, जिससे यह पता चल सकेगा रैकेट ने हाल ही दिनों में किन किन लोगों को अपने जाल में फंसाया और रैकेट में अमित साहू, सना खान और बाकी साथियों की क्या भूमिका थी। पुलिस को शक है कि इस रैकेट के लोग महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं और इस रैकेट ने जिस तेजी से इतने बड़े इलाके में अपना जाल फैला लिया था, उसे देखकर लगता है कि अब तक हनी ट्रैप के जरिए की गई वसूली की रकम करोड़ों रुपए तक पहुंच गई होगी। इस रैकेट की शुरुआत तब हुई जब सोशल मीडिया पर सना खान और अमित साहू के बीच मुलाकात हुई
और फिर ये मुलाकात दोस्ती में बदली, फिर शादी में बदल गई। सना खान और अमित साहू ने इसी साल 24 अप्रैल को शादी की थी। पुलिस की माने तो दोनों ये काम उससे पहले यानी मार्च के महीने से शुरू कर चुके थे, लेकिन शादी के बाद दोनों नए नए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को टारगेट करने लगे। हालांकि अजीब बात है कि इतना सब कुछ होने के बाद अमित साहू को सना खान के चरित्र पर शक था और इस बात को लेकर उसकी कई बार सना से लड़ाई भी हुई। जांच में ये भी सामने आया है कि सना के साहू को कारोबार के लिए लाखों रुपए भी दे रखे थे, लेकिन साहू ना तो वो रुपए वापस लौटा रहा था और ना ही अपने कारोबार के बारे में उसे कोई जानकारी दे रहा था। ऐसे में दोनों रुपए पैसों को लेकर भी आपस में लड़ रहे थे। पुलिस को पता चला है कि अमित साहू ने जबलपुर शहर के पॉश इलाके राजुल टाउनशिप में इसी साजिशों के लिए एक मकान किराए पर ले रखा था और यहीं से वो काला कारोबार चलाता था। 1 अगस्त को जबलपुर के इसी मकान में सना खान के साथ हुई तीखी नोकझोंक के बाद अमित साहू ने सना खान के सर पर एक भारी चीज से वार किया और उसकी वहीं पर मौत हो गई। तो ये थी सना खान के मर्डर की कहानी। और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।